हेलो, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2C। इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ द टाइम, इंटीग्रल ऑफ द टाइम 3.2C के लिए। अच्छा, इससे पहले हमने टाइप देखा था जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक था और ऊपर 1 था। यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक है, नीचे है क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, ऊपर 1 नहीं है, ऊपर भी एक वेरिएबल है। क्लियर है? अब न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और नीचे क्वाड्रेटिक है विदाउट रूट। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी रूट है। अब इन दो टाइप का क्वेश्चन, नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर क्या है, एक ऊपर समझो वेरिएबल आना चाहिए, कंसीडर न्यूमरेटर में वेरिएबल चाहिए और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ स्टेप फॉलो करने हैं, पिछले वाले से थोड़ा सा अलग स्टेप। को पेज नंबर पे 134 पे दिया, 124 पे दिया, ठीक है। स्टेप 1 उनको न्यूमरेटर चेंज, इसको चेंज करना, न्यूमरेटर क्या आएगा, a b by dx x प्लस bx प्लस c प्लस b। तो स्टेप 1 x प्लस px प्लस q को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। दूसरा फाइंड a एंड b करना है, फाइंड a एंड b बाय कंपेयरिंग। ठीक है, उधर दिया नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ डिटेल एकदम। तो फाइंड a एंड b बाय कंपेयरिंग। फिर री सब्स्टिट्यूट a एंड b इन इक्वेशन 1 या इन स्टेप 1। स्टेप 1 में तुमको वापस पुट करना है, स्टेप 1। इसके बाद तुम रीसब्स्टिट्यूट करोगे क्वेश्चन में, स्टेप 1 और px प्लस q की जगह पे क्या पुट करोगे, तो स्टेप 1 से आंसर आएगा वो स्टेप 3। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास आंसर आएंगे दो इंटीग्रल्स में, कितने इंटीग्रल्स में, इसमें से पहला इंटीग्रल फर्स्ट इंटीग्रल, यहां से वापस टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में दिया है। फर्स्ट इंटीग्रल इज इवैल्यूएटेड बाय पुटिंग क्या x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 3। मैं कुछ अलग बता, मैं बोल रहा हूं द फर्स्ट इंटीग्रल, ठीक है, शुड बी इवैल्यूएटेड बाय यूजिंग कोरोलरी। कोरोलरी, डायरेक्ट कोरोलरी यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन है विदाउट रूट वाला, कोरोलरी 3। अगर ये क्वेश्चन है विद रूट वाला, कोरोलरी यूज करने डायरेक्टली, कोट वेट करके लंबा कर सकते हैं। नहीं क्वेश्चन इसको क्या यूज कर सकते हो, सब में जिसमें ये टाइप का क्वेश्चन है। पहला इंटीग्रल हमेशा किससे सॉल्व कर लूंगा मैं, कोरोलरी से। जो सेकंड इंटीग्रल है, ठीक है, उन्होंने बहुत डिटेल सॉल्व किया था, उन्होंने बोला पुट करो t, फिर ऊपर उसका डेरिवेटिव आएगा, वो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड इंटीग्रल, सेकंड इंटीग्रल आएगा क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सेकंड इंटीग्रल कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, ऊपर कुछ नंबर होगा और जो b अपॉन, इस फॉर्मेट में दिखेगा। और ये तुमको पता है क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करने का, सॉल्व बाय प्रीवियस मेथड। तो मैंने तो 3.2b में ऑलरेडी सिखाया। तो ये 5 स्टेप तुमको इस्तेमाल करने, याद रखना। चौथा स्टेप कुछ पुट नहीं करोगे, डायरेक्टली क्या यूज करोगे, कोरोलरी। और 5वां स्टेप तुम वैसे सॉल्व करोगे, पहले सॉल्व कर दे वो हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। क्लियर है? ये 5 स्टेप फॉलो करना। 3.2C पहला क्वेश्चन क्या दिया,
लेट आई इज इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर x है, नीचे क्वाड्रेटिक है और ऊपर x है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो क्या करना था, स्टेप्स, पहला स्टेप एक्सप्रेस करना है। किसको एक्सप्रेस करना है, न्यूमरेटर को, 3x प्लस 4 को, कौन से फॉर्मेट में, a d बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स के बाजू में मैंने क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक, मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x प्लस 6x का क्या होता है, प्लस, ठीक है। इसके बाद तुम ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 6a प्लस b। अब तुमको a और b फाइंड करना था बाय कंपेयरिंग। अब देखो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, 2a, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट, और ये जो बिना x वाले टर्म है उनको कंपेयर करना है। तो तुम चेक करोगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म, याद रखना, लाइक टर्म यानी कि दोनों तरफ जो एक जैसे टर्म्स है उनके कोएफिशिएंट चाहिए। जैसे यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, तो मैं लिख सकता हूं 2a इज इक्वल टू, दैट इज a का वैल्यू कितना हो गया, बिना x वाले कितने टर्म दिख रहे हैं राइट में, 2, बिना x वाले लेफ्ट में कितने टर्म दिख रहे हैं तुमको, तो 6a प्लस b इज इक्वल टू हो गया 4। a का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, कितना, पुट करो इधर, +9, उधर ये क्या हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4 माइनस 9, तो b का वैल्यू कितना हो गया। अच्छा, जो तुम डेरिवेटिव निकाल लोगे ना, उस स्टेप को तुम बोलोगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलोगे उसको, इक्वेशन नंबर। अब a और b का वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a and b in equation 1, we get, क्या मिलेगा अपने को, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है 3/2, 2x प्लस 6 माइनस 5। अब ब्रैकेट ओपन करना नहीं, ये याद रखना, ये ब्रैकेट ओपन करना, अगर तुम ओपन करोगे तो वापस यही मिलेगा, क्लियर है। अब a और b जब तुमने पुट कर लिया, अब इसको तुम पुट कर दोगे किधर, क्वेश्चन में। याद रखो, पहले मैंने क्या किया, 3x प्लस 4 को फॉर्मेट में लिखा, सॉल्व किया और किसका वैल्यू निकाला हमने, फिर ए बी का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इधर पुट करने के बाद अब क्वेश्चन में पुट करोगे तुम, किधर पुट करोगे तुम, क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 का वैल्यू क्या है 3/2, 2x प्लस 6 माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। कितना क्लियर है। फिर मैंने बोला था तुमको दो इंटीग्रेशन क्रिएट करना है, कैसे, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे दो। किसको किसको अलग दोगे, इस पूरे टर्म को, 3/2 बाहर, 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, माइनस 5 को अलग, माइनस 5 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। क्लियर। अब ये हो गया पहला इंटीग्रल, ये हो गया दूसरा इंटीग्रल। तो मैं इसको बोल रहा हूं i इज इक्वल टू i1 माइनस i2। ये जो पहला टर्म है उसको मैंने क्या बोल दिया है i1, जो दूसरा टर्म उसको मैंने क्या बोल दिया है, क्लियर है। अब i1 क्या, i1 3/2 इंटीग्रल 2x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब नोटिस करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव ऊपर है ही नहीं, तो इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव एक्जैक्टली साथ में क्या हो जाएगा 2x प्लस 6, ऊपर वही सेम टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव किधर अवेलेबल है, तो हम लोग कोरोलरी कौन सा यूज कर सकते हैं, थर्ड। क्या था कोरोलरी, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इधर i1 है तो मैं इधर लिखूंगा प्लस c1, और रीजन क्या था फॉर्मूला
डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग फंक्शन। बस तुमको वो एक लाइन लिखनी है, तो वो पुट के झंझट से तुम बच जाओगे, वरना क्या होता, इसको मैं टी पुट करता, ये डी टी में चला जाता, फिर 1/t का इंटीग्रेशन लेते और 3-4 स्टेप बढ़ जाते। तो मैंने वो 3-4 स्टेप सिर्फ एक कोरोलरी यूज करके बचा लिए। बस याद रखना ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुमको, कोरोलरी कौन सा यूज हो रहा है। क्लियर है? I1 निकल गया। अब किधर जाओगे तुम, I2 पे। क्या है I2? तुम्हारा I2 है 5 इंटीग्रेशन 1/x² + 6x + 5dx। अब ये हो गया 1/ क्वाड्रेटिक। क्या हो गया 1/? क्या करने का फिर, कोएफिशिएंट। पहले तो x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है क्या? तो फिर उसके बाद सीधा तुम किस में जाओगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 6 द, तो क्या हो गया, तो 9 एक बार प्लस करना है और 9 एक बार क्या हो जाएगा, I2 5 x² + 6x। क्या करने का, पहले प्लस लिखने का पहले माइनस लिखने का, पहले प्लस, तो क्या +9 -9, ये दोनों एक साथ, तीनों टर्म, पहले 3 टर्म एक साथ, ये हो गया -4। चलो ये किसका स्क्वायर है, x + 3, पहला टर्म, 9 किसका स्क्वायर है, 3, और बीच में साइन क्या है, अब इधर यूज होगा 1/x² - a²। क्या है फॉर्मूला, 1/2a log। अब x - a है तो x - a ही चलेगा स्टार्टिंग में, x - a अपॉन x + a, 5/4 log 3 - 2। अच्छा इधर I2 है ना, तो इधर तुम लिखोगे तो x + 1 अपॉन x + 5 प्लस I1 I2 किधर पुट करना है, I में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या, I1 क्या है 3/2 log x² + 6x + 5। ठीक है, +C1 रुक जाओ, मैं नहीं लिख रहा हूँ +C1, फिर बीच में साइन क्या है, तो माइनस, फिर क्या आएगा I2 क्या है 5/4 log x + 1 अपॉन x + 5। अच्छा +C2 आने वाला था, बाहर साइन क्या है, तो -C2 हो जाएगा। याद रखना मैं प्लस क्या लिख रहा हूं, C जो है वो है C1 - C2। देखो कैसे, इधर आने वाला था +C1, इधर आने वाला था, क्योंकि ये +C2 है लेकिन इधर साइन क्या है बीच में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता, तो इधर आ जाता -C2 लगभग ऐसा कुछ। तो ये जो +C1 है और ये जो -C2 है, इन दोनों को मिला के मैंने सिर्फ क्या लिख दिया तुम्हारे लिए, तो हमने लिखा सिर्फ +C, और लास्ट में मैंने बता दिया C का मतलब क्या है, कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट। क्लियर है, ये है तुम्हारा एक सम 3.2 C का। क्लियर है, सेकेंड और थर्ड सम जो है वो एग्जैक्टली पहले सम जैसा है, तो वो तुम प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक सम है जो रूट वाला है, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो रूट वाला है, तो एक मैं सॉल्व करूंगा फोर्थ और फिफ्थ में से, देख लो तुम अच्छे से और बताओ कौन सा सॉल्व करना है, फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला। सिक्स तो बाद में सॉल्व करेंगे भाई, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सिमिलर टाइप के सम है, दोनों सिमिलर टाइप के सम ही है, तो कोई भी एक सम ही सॉल्व करूंगा, इसलिए मैं एक तुम प्रैक्टिस करोगे। तो फोर्थ, चलो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x + 4 अपॉन √ 2x² + 2x + 1। अब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्या स्टार्ट करना था अपने को, न्यूमरेटर एक्सप्रेस करना था, न्यूमरेटर को 3x + 4 को कैसा, a d/dx क्वाड्रेटिक, सिर्फ रूट नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक, क्या है 2x² + 2x + 1
क्लियर है? सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखना है, रूट हो या ना हो, तुम सिर्फ अंदर क्या लिखोगे, डी बाई डी के पास क्वाड्रेटिक ए 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, 2x का डेरिवेटिव और 1 का डेरिवेटिव होता है, छोड़ो, और जैसे तुम डेरिवेटिव निकालोगे उसको बोलोगे इक्वेशन नंबर। क्लियर है? फिर क्या करना था, ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, क्या हो जाएगा 4ax प्लस 2a प्लस b 3x प्लस, इसके बाद वो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा था क्या, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, ऑफ लाइक टर्म्स। अब कौन से लाइक टर्म्स है, x, x कोएफिशिएंट क्या है 4a इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो गया अपने पास, बचे हुए कौन सा टर्म 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 4। अब a का वैल्यू कितना अपने पास 3/4, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/4 प्लस b इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा प्लस 3/2, इधर आगे क्या हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो गया 4 माइनस 3/2, 4 2 जा माइनस 3। हाँ, अब वो सब लिख के दिखाओ मत तुम कि 8 माइनस 3 हो रहा है, इतना समझ जाते हम लोग कि तुमको आता रहेगा, बड़े हो गए तुम लोग, ठीक है। अब a और b मिल गया, कहां पुट करना था इसको, इक्वेशन 1 में, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a का वैल्यू 3/4 4x प्लस 2 प्लस, इसके बाद किधर पुट करना था इसको, क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, i इज इक्वल टू, क्वेश्चन चेंज 3x प्लस 4, उसके बाद क्या लिखोगे तुम 3/4 4x प्लस 2 प्लस 5/2, और नीचे जैसा क्वेश्चन था वैसा। याद रखना इधर रूट नहीं आएगा, नहीं तो लोग इधर भी रूट लिखते हैं, डी बाई डी एक्स के साथ सिर्फ क्वाड्रेटिक आएगा। इसके बाद क्या करना था, डिनोमिनेटर अलग अलग स्प्लिट करना था, 3/4 बाहर 4x प्लस 2 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx प्लस 5/2 बाहर 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। फिर ये तुम्हारे लिए I1, ये तुम्हारे लिए, तो I इज इक्वल टू हो गया I1 प्लस I, ये देखो बीच का जो साइन है वही लिखता हूँ इधर, पिछले में बीच में माइनस था, पिछले मैंने माइनस लिखा था, इधर प्लस है तो बीच में। अब I1 क्या है, I1 3/4 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। चेक करो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या था 4x, 2x का डेरिवेटिव क्या था 2, और 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, तो नीचे वाले पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या है। अब यहाँ पे रूट है इसलिए हम लोग यूज करेंगे कोरोलरी 4। क्या था कोरोलरी 4, 2 इंटू रूट क्वाड्रेटिक, कोरोलरी क्या था इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अपॉन रूट ऑफ फंक्शन, ये होता था 2 रूट फंक्शन प्लस c। अच्छा अपन प्लस c नहीं लिख सकते, अपन क्या लिख सकते हैं c1, क्या लिखेंगे हम लोग प्लस में, तो प्लस c1 2 4 कैंसिल, क्या बचा 3/2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस I2, क्या है हमारे पास I2 में, तो I2 क्या है 5/2 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक, अंडर रूट वाला क्वाड्रेटिक। सॉल्विंग तो वही है, एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है, किधर जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, क्या जाएगा, कौन सा नंबर बाहर जाएगा, √2 बाहर जाएगा,
क्योंकि रूट में पूरा क्वेश्चन। अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, फिर क्या करते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इधर हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द, अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू हाफ 1/2 उसका स्क्वायर, तो 1/4 प्लस करना है और 1/4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन क्या है, फिर -1/4 और प्लस हाफ 5/2√2। एक ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने तुमको बताया ये 50 है और ये 25 है, तो 50 - 25 प्लस 25, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 + 1/, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब ये किसका स्क्वायर है, हाँ, तो ये है x प्लस हाफ का और ये 1/2 का, क्लियर है। अब फॉर्मूला यूज होगा 1/√x² प्लस a²। फॉर्मूला याद करो, फिर से बता रहा हूं, स्पेशल इंटीग्रल्स याद करो। स्पेशल इंटीग्रल्स याद नहीं करोगे तो फॉर्मूला लिखोगे कैसे, क्या है, log x प्लस √x² प्लस a², log x प्लस √x² प्लस a², और इधर आ जाएगा प्लस c2 log ये x प्लस हाफ, और ये कितना होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आएगा 1/4 1/4 कितना हो जाएगा, तो ये पूरा रिवर्स में सॉल्व होकर ये आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, x² प्लस x प्लस हाफ प्लस ये हो गया I2 I1 I2, लास्ट में क्या लिखना है I1 प्लस I2, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टर्म I1 वाला टर्म प्लस I2 वाला टर्म, और लास्ट में तुम लिखोगे प्लस इधर I1 वाला टर्म I2 वाला टर्म, बिना ब्रैकेट के लिख लेना तुम, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस जहां पे C का वैल्यू क्या है C1 प्लस C2, समझ में आ गया, क्लियर है इतना। तो मैंने तुमको दो टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए, एक जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक है लेकिन रूट नहीं है, और ये दूसरा जिसमें रूट है। तो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, ये 3 टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, क्लियर। चलो, तो लेट I इज इक्वल टू क्या दिया है √, तो अब दोनों टर्म √, में, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन क्या था, फॉर्मूला याद है, स्टार्ट किया था 3.2c के लिए, फॉर्मूला कुछ ऐसा था px प्लस q अपॉन √ax² प्लस bx प्लस c, ऊपर रूट चाहिए क्या, नहीं, तो यहां से ऊपर रूट हटाना है, रूट तभी हटता है जब ऊपर क्या हो जाए स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूं कि ऊपर नीचे x - 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अब x - 7 इंटू x - 7 दो टर्म हो गए, तो एक रूट से बाहर चला जाएगा और नीचे वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएगा x इंटू x -7x -9x प्लस 63, और -7 -9 -16 माइनस माइनस साइन बड़े नंबर की। अब ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन, ऊपर x और नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, स्टेप क्या था, एक्सप्रेस करना था न्यूमरेटर को कैसे, a d/dx, किसका d/dx x² - 6x प्लस डेरिवेटिव क्या आएगा
और इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर, फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर रहे थे, क्या हो जाएगा 2ax माइनस 16a प्लस b, फिर करते हैं हम लोग कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म। तो कौन से लाइक टर्म्स है? x के साथ क्या है 2a, इधर x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, therefore 2a का वैल्यू हो गया इक्वल टू, यानी कि a का वैल्यू हो गया 1/2, करेक्ट। दूसरा इक्वेशन क्या था आगे, माइनस 16a प्लस b इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा -7, a का वैल्यू कितना है -16 इंटू हाफ प्लस b इज इक्वल टू -8 प्लस 8, तो b का वैल्यू हो गया, फिर ए बी की तरफ पुट करना था इक्वेशन नंबर, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1, क्या मिल जाएगा हाफ 2x माइनस 16 प्लस 1, और ये किधर पुट करना है वापस क्वेश्चन में, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट किधर, ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ये हो गया क्वेश्चन, ये बदल गया है, इधर से आप ये क्वेश्चन पे फोकस करो क्योंकि इससे सॉल्विंग शुरू की है हमने, क्या हो जाएगा हाफ 2x माइनस 16 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 dx, फिर क्या I1 I2 दो टर्म, डिनोमिनेटर इसको पहले मिलेगा और 1 को अलग मिलेगा, क्या हो जाएगा हाफ 2x माइनस 16, इसको अलग मिलेगा, हाफ बाहर निकाला और इसको दिया 2x माइनस 16 को दिया है, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63, इसके बाद इसको हम लोग बोल रहे थे I1 और इसको हम लोग बोल रहे थे, करेक्ट है, I1 क्या था, क्या दिख रहा है I1 हाफ इंटीग्रेशन 2x माइनस 60, और यहाँ पे मैं तुमको यूज करने वाला था कोरोलरी, अब रूट है तो कोरोलरी 4, क्या था कोरोलरी 4 याद है क्या, क्या है आंसर, क्या आएगा, यह आएगा 2 रूट x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस C1 2 कोरोलरी क्या थी, इंटीग्रेशन ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आ जाएगा 2 रूट फंक्शन, और यहाँ पे I1 इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो I1 का वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस C1, फिर I2 क्या है मेरे लिए, अभी क्या करने का क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, मतलब हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, उससे ऐड करना है, उससे कितना होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, 16 का हाफ 8, उसका स्क्वायर 64, तो प्लस 64 करना है, और पहले प्लस आएगा फिर माइनस 64 प्लस 63, ये हो गया x माइनस 8 द होल स्क्वायर, ये तीनों मिला के लास्ट में क्या बचा, तो टर्म मिला के क्या हो गया अपने पास x माइनस 64 किसका स्क्वायर है 8, ये लास्ट के दो नंबर में क्या हो रहा है -1, और किसका स्क्वायर होता है, अब ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला किधर है पेज नंबर 110 स्पेशल इंटीग्रल, तो उससे तुमको मिल जाएगा I2, क्या मिल जाएगा, इसके लास्ट में लिखोगे प्लस C2 और फिर I1 प्लस I2, तुमको तो फाइनल आंसर मिल जाएगा I इज इक्वल टू, देयरफॉर I इज इक्वल टू
दोनों का मिक्स करके लिखोगे ये रूट और ये आंसर, वेयर c इज इक्वल टू c1 प्लस 1 आ गया। कैसे सॉल्व, ठीक है लिखो। सॉल्व किया 7 का तुम सॉल्व करोगे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें 9 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तुम। 8th क्वेश्चन क्या दिया, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो लेट i इज इक्वल टू 3 cos x 4 sin square x प्लस माइनस। अब ये मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर dx के साथ cos x मल्टीप्लाई में है तो बाकी सारा टर्म किसमें चाहिए होता है, साइन में। बाकी सारा टर्म साइन में, तो मैं पुट कर दूंगा sin x को t। क्या पुट करूंगा मैं, और साइन x पुट करने का तो क्या करने का, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x का डेरिवेटिव cos x और t का डेरिवेटिव, फिर dx मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये cos x और dx किस में चला गया, 3 कांस्टेंट किधर से जाएगा इंटीग्रेशन से ऊपर, अच्छा 3 बाहर, पर बचा 1, नीचे क्या बचेगा 4t स्क्वायर प्लस 4t। अब ये होगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। क्लियर है, क्या करने का पहला स्टेप 4 कॉमन निकालने का, पहले स्टेप 4 कॉमन निकालने का। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये 4 बाहर चला गया तो कितना बचा t, इसके बाद 4 है क्या, तो इधर आएगा 1/4। अब पिछले सब में मैंने हाफ इंटू कोएफिशिएंट लिखा नहीं था, लेकिन इधर लिखना पड़ेगा तुमको क्योंकि ये छोटा सम है। तो लिख के दिखाओ जरा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t द होल स्क्वायर, हाफ इंटू 1 द होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो ये t के साथ 1 है इसलिए उधर 1। अब 1/4 एक बार ऐड करना और एक बार, तो i क्या हो गया इंटू 1 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, और ये हो गया dt। फिर पहले 3 टर्म एक साथ, t प्लस 1/2 द, अब माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2 अपॉन 4, मतलब और 1/2 किसका स्क्वायर है, 1/√2 का। अब इधर फॉर्मूला यूज होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला, याद है क्या, क्या है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। देखा इधर 2 है और इधर क्या है, तो मैं तुमको बहुत बार बोला 2 इज इक्वल टू होता है √2 इंटू, तो एक √2 और एक √2 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ, इधर बचा 3 अपॉन 4 √2 लॉग। अब इधर क्या करूं, मैं 2√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो इसके पास 2 है और इसके पास क्या है, तो मैं 2√2 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 2√2t प्लस इधर 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ, इधर 2√2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ सेम चीज नीचे। याद रखना मल्टीप्लाई किससे किया हम लोग ने, वो भी अंदर है लॉग की, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे लिख रहा हूं। क्या इधर, अच्छा ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2√2 किया, वो लिखने की जरूरत, ये है तुम्हारा फाइनल। अच्छा हाँ ये भी रह गया, सॉरी, t का वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगा लॉग 2√2 sin x प्लस √2 माइनस 2, 2√2 sin x प्लस √2 प्लस 2,
क्लियर है? समझ आ गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वाला, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या दिया है? अंडर रूट 3x e⁻²x e⁻x प्लस 1। अब अगर तुम नोटिस करो, अच्छा ये जो 3x है 2x है, इसका मतलब होता है ex का क्यूब ex का स्क्वायर। याद रखना ये बात, इधर क्यूब है और इधर क्या है, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, ex कितनी बार स्क्वायर, क्योंकि इसके पास 3 बार है और इसके पास, तो मैं स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं। इधर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, e⁻x माइनस 1। अच्छा ये पूरा टर्म स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, अब क्या कर सकते हो, तुमको क्या कर सकते हो तुम, क्या, लेकिन बाहर ex भी तो है। मैं कर रहा हूं पुट ex को t, ex को क्या पुट कर रहा हूं मैं, इधर ex को क्या पुट किया मैंने, फिर डिफरेंशिएट करो, तो ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex, और t का होता है, तो ex dx इज इक्वल टू हो गया, दिख रहा है, ex dx क्या हो गया, इक्वल टू, चेंज करो क्वेश्चन, तो ये ex dx चला गया dt में, तो सिर्फ क्या बचा, रूट t माइनस 1 t प्लस 1। और ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 9 तो अभी सॉल्व कर रहे हैं। 6 में क्या करने का है, t माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो t माइनस 1 t माइनस 1 t प्लस 1 t माइनस 1, ऊपर रूट से बाहर, नीचे रूट में, लेकिन नीचे फॉर्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस, करेक्ट, डायरेक्ट अलग अलग कर लो, t अपॉन रूट t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dt 1 अपॉन अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dt। अब इसको i और i1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका आंसर देखो तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, डायरेक्टली फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने तुमको बोला था क्या यूज करने के लिए, कोरोलरी, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, हाँ टी स्क्वायर, ये अंदर अंदर वाला टर्म देखो 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन ऊपर सिर्फ क्या है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, अब इधर हो गया कोरोलरी, फिर से इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो क्या था कोरोलरी 4, क्या था 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस, क्या है, रूट में है, रूट, तुम रूट भूल जाते हो हर बार, लास्ट टाइम भी तुम लोग यही कर रहे थे, जो तुम बोल रहे हो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या है, लॉग, लॉग एक्स, मतलब क्या है मेरे पास अब टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, 2 और 2, अब टी की जगह क्या पुट करोगे तुम, क्या बचेगा, ex द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ex प्लस अंडर रूट ex स्क्वायर माइनस 1 प्लस, अगर तुम देखोगे तो उधर x स्क्वायर की जगह कहीं शायद 2x लिखा रहेगा, तो मैंने तुमको ऑलरेडी बोला 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, ex प्लस अंडर रूट e⁻² माइनस 1 प्लस c, ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। समझ में आ गया, इधर i1 और i2 की जरूरत, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व हो गया दो स्टेप में, वहां हम लोग i1 i2 इसलिए थे क्योंकि वो लेंथी सॉल्विंग हो रहा था,
तो 3.2 सी समाप्त।